के मार्गों को तुम पूछ रहे हो, और पूछते पूछते मेरे मित्र कई दिन तुम्हारे व्यतीत हो चुके हैं और तुम मार्ग पर चलना नहीं चाहते हो, दिल्ली पहुंचोगे कैसे आप? इसी प्रकार से ज्ञानियों कितने विद्वान मनीषी इस धरातल पर हो गए भोले जैसे, तो 24 घंटे मोक्ष मार्ग की बात करना पसंद करते हैं, पर मोक्ष पे चलने लगो तो कहते हैं संभव नहीं है पंचम काल में। 25 साल की गवाही दे करके मित्र यूं कहता है कि मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते पंचम काल में। है मित्र, पंचम काल में मोक्ष बंद हुआ है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है। सामने लीची का वृक्ष लगा है, बोले सामने लीची का वृक्ष लगा है, आम का वृक्ष लगा हुआ है मित्र, उस पर अब फल नहीं है, फल नहीं है। क्यों नहीं राजन भैया फल? क्योंकि अध्यक्ष जी मौसम निकल गया, मौसम निकल गया, पर वृक्ष तो है ना, मौसम निकल गया, वृक्ष तो है ना मित्र। फल लगने का मौसम निकल गया है, लेकिन वृक्ष का अभाव नहीं हुआ है। ऐसे पंचम काल में फल लगने का मौसम निकल गया है, वृक्ष का अभाव नहीं है। जब मौसम आएगा तब इसी वृक्ष में फल आएंगे मेरे मित्र। जब मौसम आएगा निर्गंत अवस्था से ही मोक्ष मिलेगा। मौसम का अभाव हुआ है, वृक्ष का अभाव नहीं हुआ है। अभी लॉकडाउन में विकास मोदी बसें बंद हो गई, बेटा ट्रेनें बंद हो गई, विमान बंद हो गए, लेकिन मार्ग बंद नहीं हुए। गाड़ियां चलना बंद हो गई ना, विमान बंद हुए ना, यान बंद हुए ना, वाहन बंद हुए ना, लेकिन मार्ग रोड है कि नहीं? जब भी चलेंगे तो उसी रोड पर चलेंगे। ऐसे बेटा जब भी निर्माण होगा, जब भी फल मिलेगा उपाय का, तब निर्गंत दशा को प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना दिगंबर मुनि बने न कोई मोक्ष गया है, न जाएगा, न जा पाएगा। इसलिए जो पुरुष मार्ग को दूषित कर रहे हैं, मार्ग को मित्र दोष दे रहे हैं, उन विचारों को यूं कहना चाहिए, निज पर दया करो, निज पर दया करो। मार्ग में दोष दे करके अपने आप को मिथ्यात्व में मत पटको। मार्ग दूषित नहीं है। किसी कारण से वाहनों का आना जाना बंद किया गया है, मार्ग वही रहेगा। कलयुग में ये दुखम काल है। इस काल में मोक्ष तक पहुंचने की सीमा पर पाबंदी है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वालों की कोई पाबंदी नहीं है। अब समझना यह कि मार्ग है क्या, उपाय है क्या। कुंद कुंद स्वामी ने नियम साधी में मंगलाचरण के बाद चक्र से नियम सा प्रारंभ होता, तो कहां से होता है? अच्छे से बोलो ना ज्ञानी। कितनी अच्छी बात कही आपने मित्र। दीपक का तो हृदय गदगद हो गया। हे जीव, मग्गो मग्ग फलम में मक्खु मुख वाओ तस् फलम हुदी निब्बाड़म। मग्गो मग्ग फलम में समक खादो, ऐसा आख्यान किया किसने? भगवान जिनेंद्र देव ने, सर्वज्ञ परमेश्वर ने ऐसा उपदेश दिया है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, जिन देव ने कहा है मार्ग वो मार्ग का फल, मार्ग उपाय है और मार्ग का फल उपेय है, निर्वाण है। मूलाचार्य जी में 202 नंबर की गाथा में
यही गाथा दी गई है, किंचित थोड़ा सा अंतर है। मग्गो मग्ग फलमित्य दुवियम पीहि जिन शास्त्र समखादम मग्गो कुल सम्मतम मग्ग फलम हुई डिब्बाड़म। कुछ अक्षरों का ही, शब्दों का अंतर है, बाकी गाथा जो कि तो है। मूलाचार में गाथा नंबर 202 और नियम चार में गाथा नंबर 2। ठीक है। अब मित्र सुनिए इस बात को, चाहे आप श्रवण परंपरा में किसी भी पक्ष के मानने वाले क्यों न हो, जैन श्रवण परंपरा इस बात को स्वीकार कर रही है, बिना मार्ग पर चले बिना मार्ग का फल नहीं मिल सकता। जो विद्वान मनीषी तत्व ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो मनीषी मूलोत्र गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर मित्र समझ के जीना, टिकट ले भी लोगे, वाहन पर बैठोगे नहीं तो टिकट तुम्हारा जेब में खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो यूं कह रहा है कि मैंने मोक्ष मार्ग का टिकट ले लिया है, बोले क्या सम्यक प्राप्त कर लिया है? मित्र तुमने टिकट ले लिया है, पर चारित्र के यान पर पैर नहीं रखोगे ना, टिकट जेब में ही पड़ा रह जाएगा। टिकट तुमने लिया किसका है? टिकट पर बैठ के जाओगे, टिकट पर बैठ के जाओगे कि टिकट लेके बैठ के जाओगे? टिकट पर बैठ के जाओगे, यात्रा टिकट पर बैठ के करोगे क्या, कि टिकट लेके जाओगे? टिकट पर बैठ के यात्रा नहीं होती है, वाहन में बैठने के लिए टिकट लेना पड़ता है। ऐसे सम्यक पर बैठ के तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। सम्यक को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार करोगे, तभी मोक्ष जा पाओगे। एक मोक्ष मार्ग नहीं है, एक मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक अलग मोक्ष मार्ग हो, ज्ञान अलग मोक्ष मार्ग हो, चारित्र अलग मोक्ष मार्ग हो, ऐसा जिन शास्त्र में नहीं है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ज्ञानात ए मोक्ष, श्रद्धान मात मोक्ष, चारित्र मात मोक्ष। ओ क्या नहीं, ज्ञान मात से मोक्ष मानते हो तो बेशिक्षक होते हो, श्रद्धान मात से मोक्ष मानते हो बेशिक्षक होते हो, एको सैद्धांतिक बेशिक्षक होते हो, एको तार्किक बेशिक्षक होते हो। और मेरे मित्र चारित्र मात से मोक्ष मानता है वो पाशुपत होता है। जो जैन होता है, अरहत दर्शन को स्वीकारता है, वो यूं कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता चाहिए। वो मार्ग कैसा है? महात्मा तरुण भाई, मार्ग विराट है, मार्ग विराट है। सम्यक दर्शन से लेकर के, सम्यक दर्शन से लेकर के चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक मार्ग है। आप लोग देख लीजिए मित्र दीपक भाई, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक मार्ग है। इसलिए जो भाष्य कुंड वैशाली आ रहा है, यदि आपने गुड़गांव से रोड पर अपनी गाड़ी रख ली है, मित्र खुश रहना, पर प्रसन्न पूरे अभी हो मत जाना।
आपने अपनी इटावा से गाड़ी रोड पर रख ली है, बोले आप अपनी सिलवानी से हाईवे पर गाड़ी रख ली है, यानी टीकमगढ़ कलकत्ता आपने अपने हाईवे पर गाड़ी रख ली मुमुक्षु भिंड, बेटा ये मान मत बैठना कि मैं पहुंच गया। मार्ग अखंड एक है पर मार्ग विशाल है, मार्ग की दूरियां हैं। पल्लू भैया कहीं पर आपको सीमेंटेड रोड मिली थी, तो कहीं को आपको कंकड़ी मिली थी, कहीं पे आपको मित्र डामर की मिली थी, तो कहीं कच्ची भी मिली थी, तो मित्र ऐसा भी स्थान मिलता कि गड्ढे मिले थे। कहीं मार्ग पर पानी भरा हुआ था, तो कहीं मार्ग ही नहीं दिख रहा था। कहीं ज्ञानियों लुटेरे खड़े हुए थे, तो मैं कहीं मार्ग पर पशु खड़े हुए थे, तो कहीं मार्ग पर वाहन खड़े हुए थे। चक्रेश ये सब कुछ इनके आने में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये सत्य बोलिए, हुआ? मोक्ष मार्ग लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? मोक्ष मार्ग समझ में क्यों नहीं आ रहा? फिर इन्होंने जब घर से चला था, निर्णय किया था, ये चौथा गुण स्थान था, निर्णय किया है, चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका है। लेकिन गाड़ी स्वयं की है विकास, शांता बेटा गाड़ी स्वयं की है, इसका मतलब ये मत सोचना अब तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी स्वयं की है। बेटा किराए की गाड़ी में तुम जाओ तो अधिक पैसे ना हो तो चलेगा, पर स्वयं की गाड़ी में जा रहे ना, पैसे लेके चलना। किराए की गाड़ी में मां तुम्हारा किराया लगेगा बस, और स्वयं की गाड़ी में यदि टायर फट गया ना तो पूरे पैसे कोई देने नहीं आएगा, आपको ही देना पड़ेगा। जो मुनिराजों को देख करके भक्ति कर रहे हैं, ये किराए के मोक्ष मार्गी है। ओ हो, ये किराए के मोक्ष मार्गी हैं, ये दूसरे के मोक्ष मार्ग को देख देख के खुश हो रहे हैं। तो दिगंबर मुनि बन के अपने वाहन पर चलता है, वो स्वयं का निजी वाहन है, निजी वाहन है। लेकिन निजी वाहन अवश्य है, बहाने मत बनाना। ऐसे भी लोग मिलेंगे राजन भैया, नहीं जाना चाहते हो तो बहाने बनाते हो कि टायर खराब है, नहीं जाना चाहते हो तो बहाने बनाते हो, बोले तेल नहीं है गाड़ी में, नहीं जाना चाहते तो बहाने बनाते हो, बोले ड्राइवर नहीं है, चालक नहीं है। ओ हो, अरे बहाने बाजो, वाहन में दोष नहीं है, दोष तेरे वाहनों में है। पंचम काल में कोई कह रहा है टायर नहीं है, कोई कह रहा है ट्यूब नहीं है। ओहो, ये बहाने मत बनाइए, बहाने मत बनाइए, सीधा बोलिए हमारे भाव नहीं है। प्रमाद में जी रहे हो, दोष पंचम काल को दे रहे हो। प्रमाद में जी रहे हो, वो काल के दोष के देकर बलिहारियां काल को लगा रहे हो। मित्र सीधा बोलो, हमारी काल लब्धि का दोष है कि काल का दोष है कि तेरी भौतिकता का दोष है कि पुरुषार्थ की न्यूनता है। पुरुषार्थ करने पर भी सफलता ना मिले ज्ञानी, तब बेटा कहना महाराज जी होनहार ऐसी है। जब तुमने एक दिन भी पैर रखा नहीं चलने के लिए, वो बहाने मात बना रहे हो, तो कैसे कह सकते हो कि गाड़ी खराब है?
यहां पर आगे कि नहीं आ गए? यहां पर आगे कि नहीं आगे गुलू? यदि यहां पर आ सकते हो तो मित्र सिद्ध शराब पर भी जा सकते हो। पर छोड़े बिना पहुंच नहीं सकते, छोड़े बिना पहुंच नहीं सकते आप, छोड़े बिना पहुंच नहीं सकते आप। निवृत्ति प्रवृत्ति से ही होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति से ही होती है। बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति नहीं हो सकती है, बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। विकास मोदी मित्र खड़ा होना, बेटा यहां चल के आ सकते क्या आप? अच्छा मेरे पास नहीं आ सकते, भोला के पास चल के जा सकते क्या? नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास तो आ सकते ना। बालक चल के दिखाना, ठहर ठहर ठहर, ऐसे नहीं चलना। आपको दायां पैर आगे रखना है, ठहर ठहर ठहर, बालक पूरी बात सुन। दायां पैर आगे रखना है, रखो। बायां पैर उठाना नहीं है, चल के आइए। बेटे समझ, दायां पैर आगे रखना है और बायां पैर हटाना नहीं वहां से। मेरे पास तक आ जा। हे ज्ञानियों, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले जीव इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अस्वादो विडवित्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम बदे समुद्र रूपम विभार नया जिड़ बढ़ियम। अस्वादो निर्वृत्ति सोहे पवित्ति, बेटा जब एक पैर की प्रवृत्ति होगी तो दूसरे पैर की निवृत्ति होगी। दायां पैर आगे बढ़ेगा तो बाएं पैर को भी वहां से हटना पड़ेगा। सत्य है? चारित्र कोई बलाई नहीं है, चारित्र वस्तु स्वभाव है। अशुभ से दूर हटोगे तभी शुभ में पहुंच पाओगे। सिलवानी से निवृत्ति न होती बेटा तो वैशाली में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। अध्यक्ष जी आए दिल्ली से, ये मित्र दिल्ली में बैठे सोचता रहता अब वैशाली पहुंचना है। घर छोड़ना ही पड़ा तो वैशाली आ ही गई। घर छोड़ना ही पड़ा तो बासुकुंड वैशाली आ ही गया। मित्र राग छोड़ना ही पड़ेगा तो मोक्ष को आना ही पड़ेगा।